Hello guys, so if you are currently wondering that आपके इन स्पेसिफिक पर्सन की आपके लिए इंटेंशंस क्या है, रियल इंटेंशंस क्या है, सो देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू. सो पाइल 1 इज़ 2 and pile 2 is 3. Okay, so 2 and 3. Pile number 1 is 2 and pile number 2 is 3. So choose between the number 2 and 3 and we will see that आपके पर्सन के आपके लिए इंटेंशंस क्या है. ओके, सो जिसने 2 नंबर चूज़ किया है यानी कि पायल 1, उनके पर्सन की उनके लिए इंटेंशंस क्या है. ओके, सो हु चूज पाइल नंबर 1 यानी कि नंबर 2. आपके पर्सन, दे रियली लव यू, बेसिकली दे लव यू. यस, दे आर वेरी फुल ऑफ इमोशंस. लाइक वो बहुत ज़्यादा इमोशंस रखते हैं आपके लिए. और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके पर्सन थोड़ा एक्सप्रेसिव भी है. यस, आपके पर्सन एक्सप्रेसिव भी है. वो अपने आप को फुल एक्सप्रेस करना चाहते हैं आपके साथ. अपने आपके और उनके बीच में कोई भी इल्यूज़न नहीं चाहते हैं वो, कि आप कुछ सोचें, आप कुछ ओवर थिंक करें, या आप उनके किसी एक्शन को जज करें, या फिर आप उनके किसी एक्शन को ओवर थिंक करें, या फिर वो आपको कभी कहीं गलती से मिक्स सिग्नल्स ना दे दें. Basically, because they, I think they really like you, they really love you, they really want to give you everything, basically more emotions, more you know emotional stability, basically. Yes, या तो इनको कुछ पता है आपके पास्ट के बारे में कि आपने बहुत कुछ लाइक इल्यूजन्स, या फिर आपने बहुत कुछ माइंड गेम्स, या फिर बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी से आप होकर आए हो, या तो इन्हीं के साथ आपका कोई पास्ट था, या फिर जस्ट ये वो चाहते नहीं है कि आप फिर से, या फिर आप किसी भी तरीके की एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन में जाओ. लाइक दे रियली वांट कि वो आपको प्रोवाइड करे. बेसिकली मुझे प्रोवाइड वर्ड ज़्यादा सुनाई दे रहा है. यस, वो आपको बेसिकली प्रोवाइड करना चाहते हैं. या लाइक दे व्यू यू एज अ वेरी अट्रैक्टिव पर्सन हु नोज what to do, when to do, why to do. Like basically, like वो आपको बहुत इंट्यूटिव मानते हैं बेसिकली, राइट. तो वो आपको जानते हैं कि आपको सब पता है, यू नो योर वर्थ. लाइक बेसिकली वो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग, वो एनर्जी नहीं होती डिवाइन फेमिनिन वाली. यस, डिवाइन फेमिनिन में मानते हैं वो आपको. एंड दे रियली लाइक यू, दे रियली एडमायर यू, दे रियली व्यू एज अ वेरी चार्मिंग पर्सन हु कैन लीड. और वो लीड होना चाहते हैं आपसे थोड़ा. बेसिकली वो चाहते हैं कि आप लीड करो और वो बैठे, लाइक वो माने आपकी बात. जब भी आप किसी ग्रुप सेटिंग में होते हो ना, लाइक आप इजीली अटेंशन ग्रैब करते हो इस पर्सन की भी और सबकी, बेसिकली सबकी. आप हमेशा चार्ज में रहते हो, या तो आप चार्ज में रहना पसंद करते हो. बेसिकली आप कहीं पे भी, किसी भी ग्रुप सेटिंग में, किसी भी वर्क इन्वायरमेंट में, कहीं पे भी होंगे, लाइक यू नेचुरली शाइन, यू नेचुरली कम इन टू द स्पॉटलाइट. बेसिकली आप रहते हो, सेंटर ऑफ अटेंशन रहते हो हर जगह की. यस, मुझे ऐसा लग रहा है वो ये भी जानते हैं कि आपको उतना इमोशनल फ्रीडम मिला नहीं है आज तक. बेसिकली आपको लोगों ने इतना इमोशनली अंडरस्टैंड नहीं किया है. कुछ तो वो आपके बारे में, मेरे को लगता है, जानते हैं पास्ट का. और अगर ऐसा नहीं है तो बेसिकली वो चाहते हैं कि आप उनसे इमोशनली एक्सप्रेसिव हो उनके साथ, क्योंकि वो आपको बहुत इमोशन प्रोवाइड करना चाहते हैं, आपको देना चाहते हैं, आपके साथ ओपन होना चाहते हैं, आपके साथ इमोशनल बातें करना चाहते हैं बेसिकली. या आपको ऑफर करना चाहते हैं बेसिकली वो लव. बेसिकली इक्वल गिव एंड टेक एक रिलेशनशिप में जो होता है वो देना चाहते हैं. बेसिकली वो चाहते हैं कि अगर आप उन्हें कुछ दो तो वो रिटर्न आपको पूरा कर पाए. बेसिकली आपको कुछ लैक फील ना हो. आपका ट्रस्ट भी जीतना चाहते हैं समहाउ वो. आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपको जानना चाहते हैं. उनको ये है कि अगर आप कहीं कुछ उनमें ऑफर कर रही हो, या आप ऑफर कर रहे हो, तो उनको, आपको ये नहीं लगना चाहिए कि आपका ऑफर एक वेस्ट जा रहा है.
मतलब आपको रिटर्न में कुछ मिलना चाहिए। यस, मेरे को बार बार प्रोवाइड, दे वॉन्ट टू जस्ट प्रोवाइड यू, वेदर इट इज लव, फ्रीडम, केयर, वॉट एवर। बट या लाइक एक तो वो आपको सब कुछ देना चाहते हैं, ऊपर से मेरे को यहाँ पे बार बार ये दिख रहा है कि लाइक दे व्यू यू एज अ वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन। मतलब लाइक वो आपको एडमायर करते हैं, वो आप ही को सिर्फ प्यार या पसंद नहीं करते, वो आपकी पर्सनैलिटी को एक पसंद करते हैं। लाइक आपकी जो पर्सनैलिटी उन्हें पसंद है, आपकी टाइप की पर्सनैलिटी के लोग उन्हें अच्छे लगते हैं, तो दे रियली एडमायर योर पर्सनैलिटी टू बेसिकली। ओके, सो हु चूज पाइल नंबर 2 यानी कि नंबर 3, उनके लिए देख लेते हैं कि उनके पर्सन की इंटेंशंस क्या है। उनके लिए कोई भी पर्सन हो सकता है ये। पाइल नंबर 2 तो चूज नंबर 3, उनके पर्सन के इंटेंशंस। पाइल नंबर 2 तो चूज नंबर 3, उनके पर्सन के इंटेंशंस उनके। सो हु चूज पाइल नंबर 2 यानी कि नंबर 3, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में ना, अगर ये रिलेशनशिप है या फिर अगर कि इस पर्सन के साथ अगर कोई भी रिलेशन है, तो ये रिलेशनशिप ईजी नहीं रहा है, ये रिलेशन आपका ईजी नहीं रहा है। बेसिकली बहुत ज़्यादा इंटरनल चीज़ें भी बहुत आप लोगों में क्योस मचा है, और एक्सटर्नल लोगों की वजह से भी आपके रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम आई है। मेरे को ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है बाहर के लोगों का भी, और आपके अंदर की आप लोगों में भी कुछ कमियों का भी तो है। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि एक बार आप लोग सेपरेट हो चुके हो, इस रिलेशनशिप में सेपरेशन तो आया होगा, या फिर ऑन ऑफ हुआ होगा, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी बनी होगी। मेरे को ऐसा लग रहा है कुछ पास्ट है, कुछ मतलब लाइक बहुत खराब पास्ट रह चुका है बेसिकली, राइट। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आप दोनों इस रिलेशनशिप पे काम तो करना चाहते हो। मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पे अभी यूनियन हो गया है फिर से। हो सकता है कुछ कुछ लोगों का हो गया हो, बट अभी भी सही से बात शुरू नहीं हुई है, सही से बात नहीं हुई है, और मोस्ट प्रोबेबली लोगों का अभी कांटेक्ट नहीं चल रहा है, या फिर यूनियन नहीं हुआ है, रीयूनियन नहीं हुआ है। बट ऐसा मुझे लग रहा है कि इस पर्सन की इंटेंशंस अगर देखी जाए, तो इस पर्सन की इंटेंशंस है कि इस रिलेशनशिप पे काम करना है, इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाना है। बट अभी वो गो विद द फ्लो जाना चाहते हैं बेसिकली। लाइक बेसिकली मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो एक्शन नहीं लेंगे आपके लिए या फिर इस रिलेशन के प्रति, वो लेंगे एक्शन, एक्शन मुझे दिख रहा है, बट अभी नहीं। मेरे को बहुत स्ट्रेटेजिक होके वो चल रहे हैं, क्योंकि एक तो आसपास की चीज़ें बहुत है, दूसरी बात आप दोनों में भी बहुत कुछ हुआ है, बट वो आपके प्रति उनके मन में जो भी लाइक चीज़ें थी, कुछ कभी कंफ्यूजन मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी कभी, बट अब वो नहीं है बेसिकली। या तो उन्होंने आपको माफ़ किया है, या फिर अगर उनकी कोई गलती थी तो वो उसको भुला के आगे बढ़ना चाहते हैं। बेसिकली उनका और आपका ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि आप कोई मतलब आपके प्रति उनके मन में कुछ गलत है, नहीं। बट वो सब उन्होंने भूल चुके हैं, वो पास्ट का भुलाना चाहते हैं, बट बेसिकली वो अब धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहते हैं। वो कुछ फास्ट मूवमेंट या इम्पल्सिव मूवमेंट नहीं करना चाहते। या तो ये आसपास के लोगों की वजह से हो सकता है, या फिर आप लोगों में ही कुछ बात है, तो वो नहीं करना चाहते, कोई फास्ट नहीं जाना चाहते। बट अगर आप पूछेंगे रिलेशनशिप पे काम करना चाहते हैं, सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं रिलेशनशिप को, लाइक दे रियली सी यू एज योर सोलमेट और अ ट्विन फ्लेम। ओके, वो आपको अपना सोलमेट या ट्विन फ्लेम मानते हैं। यहाँ पर सोलमेट का कार्ड भी है, ठीक है। ये रिलेशनशिप ट्विन फ्लेम वाले लोगों का भी हो सकता है। ओके, यस। तो वो स्लो जाना चाहते हैं, बेसिकली स्लो जाना चाहते हैं वो उस रिलेशनशिप में। कहीं पे तो वो स्टक है, या तो इनको ये फैमिली है, या फिर ये कोई थर्ड पार्टी है, या फिर आपको ज़्यादा पता होगा बेटर, या फिर ये कोई काम है
जो कि आपको पता है कि जिसकी वजह से ये जो सबसे बड़ा ब्लॉकेज है इस कनेक्शन में, जिसकी वजह से ये आगे नहीं आ पा रहे हैं, तो वहां से ये फ्री होना चाहते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके पास एक अपॉर्चुनिटी अभी आई भी है वहां से फ्री होने की, या तो उनके पास कोई आइडिया या तो कुछ हुआ है जहां से ये फ्री हो सकते हैं। तो इसीलिए वो थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। बेसिकली उनको मिल गया है, उनको मिल गई है जगह फ्री होने की, उनको पता चल गया कि उन्हें कैसे फ्री होना है, यहाँ से कैसे निकलना है और आपके टुवार्ड्स कैसे आना है। बट अभी थोड़ा वो धीरे चल रहे हैं जिससे कि चीज़ें खराब ना हो जाए। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि वो अपने करियर पे भी काम कर रहे हैं, करियर के टुवार्ड्स भी अब उनका ध्यान है, जिससे कि वो आपको फ्यूचर स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करवा पाए। मुझे ऐसा लग रहा है ना, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि वो आपको अभी इग्नोर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपको सोचते नहीं है, वो सोचते हैं। ऐसा भी नहीं है कि वो आपको अभी अवॉइड कर रहे हैं, नहीं, वो आप उनके माइंड में रहते हो। उनको आपके प्रति एक्शन भी लेना है, बट कुछ इम्पल्सिवली नहीं करना है, सोच समझ के करना है बहुत, ठीक है। यस, ऐसा नहीं है कि आप उनके माइंड में रहते नहीं हो, लाइक आप रहते हो, उनका ध्यान पूरा है आप पर, बट उन्हें कुछ इम्पल्सिव एक्शन नहीं करना जिससे कि चीज़ें खराब हो जाए। वो आपको ऑफर ज़रूर करेंगे आने वाले टाइम में, बिकॉज दे सी यू एज वेरी नर्चरिंग पर्सन। मुझे ऐसा लगता है जब जब भी आप कॉन्टेक्ट में थे या जब भी आपका जो रिलेशन था, वो ऐसा फील करते हैं कि वो आपके सामने आकर ना लाइक फ्री एक्सप्रेस कर सकते हैं अपनी इमोशंस को। आप उन्हें जज नहीं करोगे, लाइक आप में बहुत नर्चरिंग एनर्जी आपके साथ, वो अपने आप को फ्री और सेफ फील करते हैं, बेसिकली लव्ड फील करते हैं, जिस तरीके से उन्हें कहीं और फील नहीं होता होगा बेसिकली। तो वो ऑफर लेके आ रहे हैं, आएंगे, बट अभी नहीं, एक स्ट्रेटेजी के साथ आएंगे। ओके, तो यस यस, आसपास के लोग तो ज़रूर इन्वॉल्व हैं यहाँ पे। यस, और वो आपको थोड़ा एक अपनी विश फुलफिलमेंट की तरह भी देखते हैं कि आप उनकी विश फुलफिलमेंट है, तो ऑफ कोर्स अपनी विश फुलफिल करने तो इंसान ज़रूर आएगा। तो वो आएंगे तो सही, मुझे यहाँ पे दिख रहा है एक्शन, बट बहुत स्ट्रेटेजी से और बहुत आराम से और बहुत धीरे धीरे मुझे दिख रहा है। यस, बट अगर ऐसा कुछ भी है, लाइक बेसिकली अगर आप कुछ पास्ट की बात लेके बैठे हो, तो वो चाहते हैं कि आप उससे मूव ऑन करो, आप उस बात को भूलो। और बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप सैड हो किसी चीज़ को लेकर, उनको पता है, बेसिकली उनको पता है कि आप किसी चीज़ को लेकर सैड हो, आप किसी चीज़ को लेकर परेशान हो, तो किसी उनकी ही आदत की वजह से या आसपास के लोगों की वजह से। तो वो चाहते हैं कि आप उस सैडनेस से दूर हो, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो आपको ऐसे नहीं देखना चाहते, वो आपको सैड देखना नहीं चाहते, क्योंकि उनको लगता है कि अगर आप ऐसे रहोगे तो हम लाइक इस रिलेशनशिप में कभी काम कर ही नहीं पाएंगे। यस, यहाँ पे मुझे बहुत पैशन तो दिख रहा है, मुझे बहुत पैशन दिख रहा है, बहुत इमोशंस दिख रहे हैं यहाँ पे। वो इमोशनल भी होते हैं आपको लेके, बेसिकली दे मिस यू अलॉट, बेसिकली दे मिस यू अलॉट, बट वो आ रहे हैं, बट वो स्ट्रेटेजी से आएंगे। दे मिस यू अलॉट। ओके, सो दैट is the intentions of your person, and if this resonates, please do like, comment, share, subscribe. Thank you, bye.